हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल को याद करना सीख रहे थे कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल को याद किया जाता है। बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको याद करने के लिए। तो बेसिकली हमने पीरियोडिक टेबल को जो है 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, एंड ब्लॉक वाइज उसको हमने याद भी किया। ठीक है, तो आज जो है हम उसी को थोड़ा सा और आगे चीजें करेंगे उसी पीरियोडिक टेबल में कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल, जैसे हमने एस ब्लॉक याद कर लिया, एस ब्लॉक के जो दो पहले ग्रुप्स थे अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो ग्रुप्स तो याद हो गए। अब उनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करें? देखो, पहले 20 तो जैसे हमने लाइन वाइज याद कर लिए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इस तरीके से। अब हमने करें ग्रुप वाइज, तो ग्रुप वाइज के एटॉमिक नंबर कैसे बताए जाते हैं, एक तो वो चीज सीखेंगे आज। और दूसरी चीज जो हम सीखेंगे, एक और टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। हमने सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था, बट वहां पर जो था हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। अब जो है आगे आगे जैसे आप बढ़ते जाओगे, वहां पर आपको कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है, जिसके थ्रू आप वैलेंसी कैलकुलेट करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानोगे, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है उसके बारे में जानोगे। तो उसके लिए हमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, तो वो आज हम लिखनी सीखेंगे और ये पता करेंगे कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है उसके लिए, ग्रुप वाइज मैं पढ़ूंगा, इनको पढ़ाऊंगा आपको। तो सबसे पहली जो है अपना एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का पहले हम एटॉमिक नंबर और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखेंगे। तो एस ब्लॉक में जैसे कि हमने कल देखा था, दो ग्रुप्स आते हैं, एक ग्रुप नंबर 1 और दूसरा ग्रुप नंबर 2। ठीक है, जो ग्रुप 1 था उसका नाम हमने क्या रखा था, अल्कली मेटल्स, और जो ग्रुप 2 है उसका नाम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये चीज हमने कल पढ़ ली थी कि जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप्स आते हैं, जिनका जो पहला ग्रुप है उसका नाम है अल्कली मेटल्स और जो दूसरा ग्रुप है उसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब अल्कली मेटल्स की अगर बात करो तो अल्कली मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं हमारे पास, एक तो आता है लिथियम, फिर आएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये एलिमेंट्स आते हैं सारे इस ग्रुप में। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात, और इसको याद कैसे किया था, लीना ने की रब से फरियाद, आके फ्रेंशियम होता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स है हमारे अल्कली मेटल्स के। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स है हमारे पास, लिथियम के बाद क्या आएगा, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर आ जाएगा आपका स्ट्रोंशियम, फिर आ जाएगा बेरियम, फिर आ जाएगा आपका रेडियम। ठीक है, तो ये वाले सारे एलिमेंट्स थे हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, जिसको हमने कैसे याद किया था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, तो ये हमने अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए याद कर लिया था। अब देखो, जो लिथियम है, सोडियम है, ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, सबसे पहली चीज जो है इनका एटॉमिक नंबर पता लगाना। ठीक है, तो 1 से लेकर के 20 तक तो आपको याद ही है, तो वहां से हमें ये तो पता चल गया कि इसका कितना है, लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, और बेरिलियम का कितना होता है, 4 होता है, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है, पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है, कैल्शियम का कितना होता है, 20। अब आगे वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर हम कैसे बताएं? देखो, हर ग्रुप में ये चीज एप्लीकेबल होगी जो मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। जो पहला एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का, पहला एलिमेंट, ये बात हो रही है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की। ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक में तो मैंने आपको बताया था, वहां पर हम सीरीज से डील करते हैं, जहां ग्रुप से डील करेंगे, जो कि हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में करने वाले हैं, तो वहां पर ये चीज एप्लीकेबल है कि एटॉमिक नंबर आप कैसे बता सकते हैं। वैसे तो डी ब्लॉक में भी हो जाएगी, बट अगर आप ग्रुप वाइज देखोगे तो लिथियम के बाद अगर फर्स्ट एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर मालूम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर मालूम है 3, उसके नेक्स्ट वाले का बताना है, तो क्या करो, उसमें 8 ऐड कर दो।
बात समझ में आ गई कि पहला एलिमेंट का मालूम है लिथियम का, उसके बाद नेक्स्ट वाले का बताना है सोडियम का, तो उसमें 8 ऐड कर दो, तो 3 + 8 कितना आया 11। उसके नेक्स्ट वाले का बताना है तो उसमें भी क्या करो 8 ऐड कर दो, तो 11 + 8 कितना हुआ 19। और पोटेशियम से नेक्स्ट वाले का जब बताना है तो पहले 2 बार तो क्या करना है आपको 8 ऐड करना है। थर्ड जब बताओगे, थर्ड जब बताना है तो उसमें क्या करोगे 19 के बाद वाले में आप 18 ऐड कर दोगे। ठीक है, ऐसा क्यों है अभी उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो 19 + 18 कितना हो जाएगा 37। तो रुबिडियम का जो एटॉमिक नंबर है कितना हो जाएगा 37। उसके बाद नेक्स्ट वाले का बताना है, फिर से 18 ऐड कर दो, तो 37 में 18 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 55। तो सीजियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 55। उसके नेक्स्ट वाले का बताना है लास्ट वाला, तो वहां पर आप ऐड करोगे 32। इसमें 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 87। बोलो बात समझ में आ गई कि कैसे एटॉमिक नंबर बताया जाता है। जब पहला एलिमेंट जो है, पहले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, दूसरे का बताना है तो 8 जोड़ दीजिए, फिर तीसरे का बताना है फिर 8 जोड़ दीजिए, फिर 18, फिर 18 और फिर 32 जोड़ने। ऐसा क्यों है आइए देखते हैं। देखो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को माइंड में लाइए। लिथियम के बाद कौन आता है बेरिलियम। बेरिलियम के बाद आएगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। अगर मैं यहाँ पर लाइन में लिखता हूँ बेरिलियम के बाद आ गया बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर आ गया आपका नियोन। ठीक है, अब नियोन के बाद आया सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आया आपका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर आ गया पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, अब देखो लिथियम से जब मेरे को सोडियम पे आना था तो बीच में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं लिथियम से जब मेरे को सोडियम पर आना है तो बीच में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 एलिमेंट्स हैं, तो 3 इसका एटॉमिक नंबर है, 7 बीच वाले छोड़ दीजिए। ठीक है, 7 बीच वाले अगर छोड़ दोगे तो मतलब इसका कौन सा होगा, ये 8th एलिमेंट है। इसके बाद वाला जो हम सारे गामा पा वाला न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में पढ़ते थे, वहां पे भी हमने ये चीज पढ़ी थी ना, फर्स्ट के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। तो वही चीज आप यहाँ पे सोच सकते हो कि फर्स्ट के बाद जो सेकंड एलिमेंट है उसमें 8 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो और सोडियम के बाद जब आप पोटेशियम पर आओगे तो वहां पर भी सेम देख सकते हो, बीच में 7 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो 7 को तो छोड़ ही देना है, 8वां जो नंबर आएगा वो आपका इसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इसीलिए इसमें भी हम क्या करेंगे 8 ऐड कर देंगे। अब बात करें अगर इसकी कि इसके बाद हमने 18 क्यों ऐड किया, तो कैल्शियम के बाद अगर आपको याद हो, कैल्शियम के बाद हमारा डी ब्लॉक शुरू होता है, और डी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 10 एलिमेंट्स होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे उसके बाद कौन आ जाएगा, इसके नीचे वाले शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर यहां पर मैं एलिमेंट्स को गिनूं, काउंट करूं कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं बीच में, तो आप देखोगे 17 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो बीच में आएंगे। इसके बाद अगर देखो तो पहले कितने आ रहे 7 आ रहे थे बीच में, अब डी ब्लॉक और आ गया बीच में, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं 10 एलिमेंट्स। तो 17 एलिमेंट्स को बीच से स्किप करना है, तो 18th जो होगा वो नेक्स्ट वाले का एटॉमिक नंबर होगा। तो इसीलिए पोटेशियम के बाद जब रुबिडियम आता है उसमें हम 18 ऐड कर देते हैं। तो सारा कुछ इतना माइंड में रखने की जरूरत नहीं है, बस आप सीधी सी चीज याद रखिए, 8 के बाद फिर 8 जोड़ना है, फिर 18, फिर 18 और फिर 32। ऐसा क्यों करते हैं वो मैंने आपको बता दिया यहाँ से, कि बीच में जब डी ब्लॉक आना शुरू हो जाता है तब हम 18 ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक पी ब्लॉक चल रहा था सिर्फ तब तक 8 ऐड कर रहे थे, और लास्ट में जो है 32 ऐड किया है। 32 क्यों किया होगा सोचो जरा, डी ब्लॉक के बाद एक और कौन सा आ जाता है एफ ब्लॉक आ जाता है, तो यहाँ पर एफ ब्लॉक भी आ जाएगा। ठीक है, तो 18 में अब एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने आपके इलेक्ट्रॉन आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 14 और इसमें ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा 32। ठीक है, तो सीजियम के बाद फ्रेंशियम का अगर एटॉमिक नंबर बताना है तो हमें 32 ऐड करना होगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले का देखना है, तो देखो यहां भी आपको वही सेम चीज ही करनी होगी।
तो वो सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमें मालूम है अगर ये 37 है तो इससे नेक्स्ट वाला है तो इसका 38 होगा। हम अपना स्मार्ट वर्क करेंगे, हम क्यों इसका दोबारा से कैलकुलेट करें। इसके जस्ट पहले वाले का अगर हमें मालूम है तो नेक्स्ट वाले का तो वैसे ही लिख सकते हैं। 55 है, इसका हो जाएगा 56 और इसका हो जाएगा 80। ठीक है, और इन सभी का भी वही सेम कंसेप्ट रहेगा कि पहले के बाद सेकंड का बताना है तो 8 ऐड कर दीजिए, फिर दोबारा से 8 ऐड कर दीजिए, फिर 18 ऐड करोगे, फिर दोबारा 18 ऐड करोगे, फिर लास्ट वाले में 32 ऐड। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से तो आपको एटॉमिक नंबर बताने हैं। सेम कंसेप्ट है पी ब्लॉक के लिए भी। ठीक है, पहले के बाद दूसरा आया तो 8, फिर 18, फिर 32। ठीक है, तो एक ऑर्डर याद कर लीजिए एटॉमिक नंबर बताने के लिए। 8, 8, 18, 18, 32। 2 बारी 8 जोड़ना है, 2 बारी 18 जोड़ना है, 1 बारी 32। सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए हम जो है कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखने वाले हैं अभी यहां पर। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, आइए देखते हैं। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले तो मैं यहां पर नोबल गैस बना दूंगा। ठीक है, नोबल गैस का जो ग्रुप है वो मैं यहां पर लिख दूंगा, फिर देखेंगे इनकी कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैसेस में आपको अगर याद हो कल हमने पढ़ा था कौन कौन सी गैसेस होती है। तो थोड़ा देखिए, ये गैसेस थी, इसको हमने कैसे याद किया था कल। हीना, नीना और करीना सभी के एक्सरे रंगीन। कल हमने इसको याद करना सीखा। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होती है, जैसे अगर मैं लिथियम की बात करता हूँ, लिथियम की अगर मेरे को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा। तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं कंप्लीट वाली लिखता हूं तो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। एटॉमिक नंबर क्या है 3, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s1। ठीक है, लिथियम से जस्ट पहले नोबल गैस देखो कौन सी है। लिथियम किसके बाद आता है, हीलियम के बाद। और हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2। ठीक है, तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी 1s2। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिथियम में हमने लिखी है 1s2, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम की। तो क्या करोगे, और हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है। इसकी जगह पर 1s2 की जगह पर आप ब्रैकेट में हीलियम को लिख सकते हो और उसके बाद 2s1 लिख सकते हो। तो लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ये वाली, इसी को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जहां पे आप क्या करते हो, नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है उसको रिप्लेस कर दोगे। अगर हमें 1s2 दिखाई देगा उसकी जगह पर हम हीलियम को लिख सकते हैं। उसी तरीके से आर्गन को अगर नेक्स्ट वाली नोबल गैस जो है, जो कि नियोन है, नियोन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 10 एटॉमिक नंबर होता है। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6। ये नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर नेक्स्ट सोडियम के लिए मेरे को लिखनी है कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस वाली, तो सोडियम के लिए मैं पहले कंप्लीट लिखूंगा। एक बार कंप्लीट लिखोगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s1। ये है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब देखो अगर वो पहले वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी अभी कुछ दिक्कत आ रही है तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे आगे आगे दिक्कत आती जाएगी। और उसमें सिर्फ आपका ही काम है, मैंने जो सिखाना था आपको वहां पर सिखा दिया है, अब प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है, अब सोडियम को देखोगे यहाँ पर, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है ये 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, अब उसके बाद ये जो पहले यहाँ पर ये 3 हमें दिखाई दे रहे हैं,
ये और नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है, सेम है। तो इसको रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर नियोन लिखेंगे ब्रैकेट में और उसके बाद 3s1 लिखेंगे। तो जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, और इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बोलो बात समझ में आएगी। अब देखो हर किसी के लिए ऐसे कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, अब अगर नेक्स्ट वाले का बताना है। अब जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स के लिए मैं एक और चीज आपको बता दूं। एक चीज होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज होती है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है पूरे के पूरे ग्रुप के लिए एक जैसी हो। हम उसी को ही एक ग्रुप बोलते हैं ना जिसके सभी की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक जैसी हो। जैसे कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस की गई तो उसकी स्टार्टिंग में जब वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो उसने दिया था, उसने क्या बोला था, पीरियोडिसिटी इज द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, और जब उससे उसका रीजन पूछा गया था कि जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं वो एटॉमिक नंबर की वजह से क्यों हो रही हैं, तो उसने क्या रीजन दिया था, उसने बोला था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखने निकलोगे एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं इनके लास्ट शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो वो सभी में क्या है, सेम है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाली जो शेल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन देखोगे तो वो सभी में क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, अगर किसी भी ग्रुप की आप बात कर रहे हो। ठीक है, अब उसी पे बेस्ड हम लिखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि यहां पर अगर आप देखो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है लिथियम है, सोडियम है, जैसे आगे वाले आएंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s के अंदर जाएगा। ठीक है, और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा हमेशा। ठीक है, पहला जो अल्कली मेटल्स के लिए अगर जब भी आप लिखोगे तो s लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाएगा और s के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो s ब्लॉक की जो डेफिनेशन है वो भी यही बनती है। s ब्लॉक की डेफिनेशन क्या बन जाएगी यहां पर, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in S, ठीक है। तो S ब्लॉक हम बोलते ही उसको है जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है S सब शेल में जाए, और S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं अल्कली मेटल्स, अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो यहां अगर मैं लिथियम की नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या बनेगी, लिथियम के लिए अभी हमने लिखी हीलियम 2s1, और सोडियम के लिए लिखे तो सोडियम के लिए क्या बनती है, नियोन 3s1। नेक्स्ट के लिए लिखोगे पोटेशियम के लिए। अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट आप वो नोबल गैस यहां पर इंट्रोड्यूस करते जाइए। हीलियम के बाद आया नियोन, नियोन के बाद कौन आता है, आर्गन। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, आर्गन। उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाओगे ये जो है लास्ट शेल ये बढ़ती चली जाएगी, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, नेक्स्ट पे जाओगे ये बन जाएगी 4। क्या बन गया, 4s2। इसके बाद हीलियम, नियोन, आर्गन, आर्गन के बाद कौन आता है, क्रिप्टन। तो इनकी सभी की कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख सकते हो, जो कि बिल्कुल इजी है। आपको बस एक ऑर्डर याद कर लेना है, हीना, नीना और करीना, सबके एक्सरे रंगीन, इस तरीके से नोबल गैसेज याद हो जाएंगी। अब इसके बाद रुबिडियम के लिए देखोगे तो क्रिप्टन लिखा, उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, 5s1। फिर क्रिप्टन के बाद कौन आता है, जिनोन आता है। तो सीजियम के लिए लिखना है तो इधर आ जाएगा जिनोन, और इसके साथ आ जाएगा 6s1। और फ्रेंशियम के लिए जिनोन के बाद आता है आपका रेडॉन, और उसके साथ क्या आ जाएगा, 7s। अब आप एक चीज देख सकते हो, यहां पर जो S है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिर्फ इसकी वैल्यू बदल रही है, 2 3 4 5 6 7, बाकी सब कुछ सिमिलर है। तो अगर अल्कली मेटल्स की मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
तो जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, NS1। NS1 का मतलब क्या है, इस N की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, ये 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जा सकती है, और S के अंदर जो है एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो वैलेंस या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जब देखी तो इसमें देख लिया कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और कौन सी सबशेल में प्रेजेंट है, वो S सबशेल के अंदर प्रेजेंट है। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है कि S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं, और वो जो है एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ये लिख सकते हैं NS1 वेयर N इज 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इनमें से कोई एक हो सकता है। यानी कि अगर किसी की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये दिख रही है, यानी कि अगर आप किसी की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखते हो और उसमें आपको लास्ट में 2s1, 3s1, 4s1 इस तरीके से दिखाई देता है, तो मतलब वो S ब्लॉक से बिलोंग करेगा। और अगर S में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो S ब्लॉक के आगे अल्कली मेटल से बिलोंग करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आप ये भी बता सकते हो कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, ये हर किसी के लिए स्पेसिफिक है। अगर अल्कली मेटल्स की बात करें तो NS1 है, अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो इसमें देख लेते हैं जो बेरिलियम है। अब लिथियम के बाद नेक्स्ट वाला है, तो इसमें क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है बस। S में 2 इलेक्ट्रॉन तो आ ही सकते हैं, तो हीलियम इसकी 2s1 है, इसकी क्या हो जाएगी, हीलियम 2s2। इसकी नियॉन 3s1 है, नेक्स्ट वाले की क्या हो जाएगी, नियॉन 3s2। इसकी है आर्गन 4s1, इसकी क्या हो जाएगी, आर्गन 4s2। बस इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देना है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर बात करें तो उसमें जो है लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2, मैग्नीशियम की बन जाएगी हीलियम 3s2, कैल्शियम की बन जाएगी आपकी हीलियम 4s2, स्ट्रोंशियम की बन जाएगी आपको, सॉरी सारी जगह हीलियम लिख दिया, मैग्नीशियम की बनेगी आपकी नियॉन 3s2, ये बन जाएगा आपका आर्गन 4s2। ठीक है, ये बन जाएगा आपका क्रिप्टन 5s2, ये बन जाएगा आपका जिनोन 6s2, ये बन जाएगा आपका रिडॉन 7s2। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो S के अंदर होता है, और S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2। तो जैसे कि आपने यहां पर देखा अल्कली मेटल्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी NS1। तो हर एक ग्रुप के लिए आप इस तरीके से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो कि लास्ट शेल के अंदर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हो तो वहां पर जो है कितने इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर होते हैं। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि S के अंदर प्रेजेंट है, और जो है या तो 2s में है, 3s में, 4s में, 5s, 6s या फिर 7s में। तो इसके आगे जो n लगा है इसकी वैल्यू जो है इनमें से कोई एक हो जाएगी। और वहीं अल्कलाइन अर्थ मेटल को देखा तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहीं से जो है ये तो हमने लिखी ग्रुप के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से ब्लॉक के लिए भी आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ब्लॉक के लिए कैसे, जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं S ब्लॉक को। ठीक है, S ब्लॉक के अंदर हमें मालूम है S ब्लॉक हम किसको बोलते हैं, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन S सबशेल। S सबशेल के अंदर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब S ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो वो क्या बनेगी, आइए देखते हैं। देखो S ब्लॉक के लिए अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो क्या बनती है, देखो हमने बोला कि S ब्लॉक जो है वो ब्लॉक जहां पे वो एलिमेंट जो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल के अंदर एंटर करता है वो S ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ठीक है, और अल्कली मेटल्स के लिए हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी NS1, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए लिखी NS2। ठीक है, और ये दोनों S ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो
अगर पूरे ब्लॉक की देखोगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या हो जाएगी, NS 0 से 2, या फिर 0 से 2 की बजाय 1 से 2 लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया, 1 से 2। यानी कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो S के अंदर एंटर कर रहा है, और जो है S के अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो S सबशेल के अंदर अगर एक या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो जो है आपका S ब्लॉक से बिलोंग करेगा। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आप उसकी ये बता सकते हो कि वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है, तो S ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी बन जाएगी NS122, यानी कि S में या तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो वो आपका S ब्लॉक से बिलोंग करेगा। बोलो बात समझ में आ गई? ये तो हो गया S ब्लॉक। अब इसी तरीके से आपका आगे P ब्लॉक, तो आइए उसको भी पढ़ लेते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं P ब्लॉक को। देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके बाद P ब्लॉक को। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम इसको ब्लॉक वाइज थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे पीरियोडिक टेबल को, क्योंकि आगे आपके काम में आएगी। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप आगे आपके चैप्टर्स भी हैं ये 11th में 12th में, जो 4 ब्लॉक्स में हमने इसको डिवाइड किया, उसमें से S ब्लॉक जो है वो आपका कंप्लीट 11th के अंदर आता है, P ब्लॉक जो है आधा 11th में आधा 12th में आएगा, और D और F ब्लॉक जो है वो भी सारे 12th में आएंगे। ठीक है, बट ये जो सारी चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये जब आप एक बार में, ज्यादातर बच्चे जो है इसको नहीं समझ पाते, तो इसीलिए मैंने आपको एक बार अब बताया, एक बार फिर से बताएंगे। जब S ब्लॉक P ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पर इसको हम दोबारा भी पढ़ेंगे, ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ लो। ठीक है, तो P ब्लॉक जो है इसके अंदर हमें मालूम है कितने ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, 6 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो P ब्लॉक जो है, P ब्लॉक आगे 6 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड है। जैसे कि S ब्लॉक था आगे 2 के अंदर डिवाइड, ये जो है आगे कितने में डिवाइड है, 6 के अंदर। अब 6 ग्रुप्स जो है उसमें सबसे पहला ग्रुप कौन सा आया था हमारा, अगर आपको याद हो, यहाँ पे जो S ब्लॉक था लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कौन आया था, बोरोन। ठीक है, पहले आया बोरोन, फिर आया कार्बन, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर आया नियॉन। तो ये सारे इन एलिमेंट से ग्रुप्स स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो पहला एलिमेंट है वो बोरोन है, इसीलिए इस ग्रुप का नाम क्या होता है आपका, बोरोन फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कार्बन है, तो इसका नाम क्या था, कार्बन फैमिली। नेक्स्ट वाले का नाम क्या था, नाइट्रोजन फैमिली। ऑक्सीजन वाले का नाम क्या था, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, और इसका नाम क्या था, हैलोजन फैमिली। और जो ये थे हमारे, इसमें एक एलिमेंट और भी होता है इसके ऊपर, हीलियम। और इसका नाम क्या लिखा था हमने, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कल की कौन से ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनका एटॉमिक नंबर कैसे लिखना है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है वो हम लिखेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बोरॉन फैमिली की, तो बोरॉन फैमिली में कौन कौन से ग्रुप थे, कौन कौन से एलिमेंट्स थे? अगर आप याद करो, बोरॉन के अंदर जो है कौन कौन से एलिमेंट थे, उनको कैसे याद किया था हमने? भिंडी, आलू, गाजर, एन, थैला। आ गया याद? कैसे याद किया था? भिंडी, आलू, गाजर, एन, थैला। ठीक है, अब बोरॉन जो है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर आप सभी को मालूम है कितना होता है? 5। एल्यूमिनियम का मालूम है आप सभी को कितना होता है? 13। और उसके बाद वाला हमें मालूम नहीं होता है, तो इसको हमने पता करना है। अब देखो, जो एस ब्लॉक था, अब आपको एक चीज और थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। एस ब्लॉक में जब हमने एटॉमिक नंबर बताया था, तो वहां पर हमने क्या किया था? 2 बारी 8 ऐड किया था, 2 बारी 18 ऐड किया था, फिर 32 ऐड किया था। पी ब्लॉक के अंदर जब आपको एटॉमिक नंबर बताना है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट टाइम पर तो आप क्या ऐड करते हो? यहां पर 18 ही ऐड करोगे, सॉरी 8 ही ऐड करोगे। पहली बार तो आपको 8 ऐड करना है। दूसरी बार जब आए, दूसरी बार अगर आपको याद हो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा? अगर थोड़ा सा मैं पहले इनको लिख ही देता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट हैं? कैसे याद किया था इसको? कहे सीता जी सुने प्रभु। नेक्स्ट हमने पढ़ा था न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी बिकाऊ। इस तरीके से हमने इसको याद किया था। इसको याद करा था कैसे? उस से टे ओ। इसको कैसे याद किया था? फिर कल बाहर आई आंटी। और जो हमारे नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज को कैसे याद किया? हिना, हिना और करीना, सभी के एक्सरे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने याद किए थे। अब देखो एल्यूमिनियम, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि 8, पहले तो 8 ऐड कर दिया। एल्यूमिनियम के बाद जब गैलियम पे मूव करोगे तब क्या करना है? एल्यूमिनियम से इधर मूव करो, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन के बाद आएगा कौन? पोटेशियम, फिर आएगा कैल्शियम। और कैल्शियम के बाद जो है वो आपका डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर एल्यूमिनियम के बाद जब आप गैलियम पे मूव कर रहे हो, तो एल्यूमिनियम के बाद गैलियम पे मूव करने पर हमने एक चीज देख ली, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम पे मूव करने पर हमने एक चीज देख ली कि बीच में डी ब्लॉक भी आ जाता है। तो डी ब्लॉक के 10 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। यहां पर अगर देखा तो 1 2 3 4 5, तो ये 2 एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आर्गन के बाद आया पोटेशियम और कैल्शियम। 5 और 2 7, और 10 डी ब्लॉक वाले 10 और 7 17 एलिमेंट्स जो हैं वो बीच में आ रहे हैं। तो 17 स्किप करके इसमें क्या ऐड करना होगा आपको? एल्यूमिनियम के बाद अगर गैलियम का एटॉमिक नंबर बताना है तो उसके लिए आपको 18 ऐड करना। ठीक है, तो 13 में 18 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा आपका? 31। ठीक है, तो गैलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना है? 31। ठीक है, अब उसके बाद इंडियम का जब बताना है तो फिर क्या करोगे? फिर से इसमें 18 ऐड करोगे। तो इसमें 18 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 49। ठीक है, तो जो इंडियम है, इंडियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है? 49। तो यहां पर भी आपने क्या किया? 18 ऐड कर दिया। बस उसके बाद इंडियम के बाद जब थैलियम बताओगे तो आपको यहां पर 32 ऐड करना है। ठीक है, तो 32 ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 81। 9 तो 11 4 3 7। हाँ ठीक है, तो थैलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा आपका? 81। तो इस तरीके से जो है ये एस ब्लॉक से थोड़ा सा डिफरेंट है। एस ब्लॉक में हमने क्या किया था? पहले 8, फिर दोबारा 8, फिर 18 और फिर 32 ऐड करते थे। बट यहां पर जो है पहले हमने फर्स्ट टाइम पे तो 8 ही ऐड किया, दूसरे टाइम पे 18 ऐड किया, फिर उसके बाद जो है हमने 18 ऐड किया, फिर जो है 32 ऐड हम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज है। और उसके बाद बाकी जो ग्रुप्स हैं उनके अगर एटॉमिक नंबर बताने हैं तो अगर इनके पता लग गए तो बाकी आप लाइन वाइज लिख सकते हो, क्योंकि ये इसके बाद आते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखना हो तो क्या हो जाएगा? इसका 5 है तो इसका क्या हो जाएगा? 6 7 8 9 10। ठीक है, और उसके बाद एल्यूमिनियम का मालूम है 13, तो ये हो जाएंगे 14 15 16 17 18।
और उसके बाद जो है तीसरे ग्रुप का जब आपको तीसरे पीरियड के लिए जब आपको बताने हैं एटॉमिक नंबर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट के बाद सेकंड के लिए तो 8 ऐड करना है, उसके बाद जब नेक्स्ट वाले का बताते हैं तो 18 ऐड करते हैं। तो 14 में 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा 32, 15 में 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा 33, 16 में 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा 34, 17 में 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा 35 और 18 में 18 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से 18 ऐड करना है, तो 32 में 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा 50, 33 में 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा 51, 34 में 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा 52, इसमें 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा, इसमें 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा 54। ठीक है, और लास्ट वाले को जब बताना है तो लास्ट वाले के लिए 32 ऐड करते हैं। तो 50 में अगर 32 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 82, इसमें 32 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 83, इधर आ जाएगा 84, इधर आ जाएगा 85 और यहाँ लास्ट में बन जाएगा 86। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एटॉमिक नंबर इनके बताने हैं। और नेक्स्ट इसकी देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी कैसे लिखनी है, नोबल गैस वाली, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लिखनी सीखेंगे।